आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 4 अक्टूबर के स्काईमेट वेदर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आ चुका है और जो ये सेंट्रल पाकिस्तान में आपको दिखाई दे रहा होगा एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी पहाड़ों पर भी इसका असर होगा। इसी दोनों जगह पर यहाँ पर ये WD है, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हवा जो घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर घूम रही है। अब एक और जो है, ये जो लो प्रेशर एरिया है ये बिहार के ऊपर आ गया है, एक ट्रफ है जो यहाँ से अगर आप देखें तो ये तेलंगाना तक आ रही है। यहाँ से ये जो ट्रफ है, ये जो ट्रफ है वो तेलंगाना तक आ रही है। तो ट्रफ के साथ साथ बारिश की गतिविधियां होंगी और उसी तरह से पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बिहार में, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी 4 तारीख को। और अगर हम 5 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा उग्र हो जाएंगे। पूरा आपका राजस्थान से लेकर के जो पाकिस्तान के इलाके हैं, सिंध में माफ कीजिएगा, थोड़ी बारिश होगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली हैं। तो ये मैं 4, 5 और 6 तारीख का आपको बता रहा हूँ, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब ये यहाँ पर देखते हैं तो 4 तारीख से लेकर के 6 और 7 तारीख तक पूरे जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर अच्छी बारिश है। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये इस समय यहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड भी हो सकता है, तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी तेज होगी। ये मतलब कि जो स्नोफॉल है, पहला अच्छा स्नोफॉल यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 5, 6 और 7 तारीख को बारिश होगी और ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर भी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे तो इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। चंबा, लाहौल स्पीति और जो कुल्लू वगैरह, ये सारे इलाके, किन्नौर वगैरह के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। निचले इलाकों में बारिश होगी। 5, 6 और 7 तारीख को अच्छी बारिश है। 8 तारीख को बारिश में कमी आ जाएगी और यहाँ पर ये लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना भी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 5 तारीख की शाम से लेकर के और 7 तारीख तक बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। यहाँ पर भी ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड और मडस्लाइड, यानी कि जो 8 तारीख तक मौसम खराब रहेगा, उसके बाद मौसम सुधरने लग जाएगा। पंजाब में अब बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है और पूरा पंजाब बारिश देखेगा। 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और 5 और 6 तारीख को आप देखेंगे, 5, 6 और 7 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं पंजाब के कई इलाकों में रहेगी। अगर देखा जाए तो फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, तरन तारण, मोगा, भटिंडा, मनसा, बरनाला, संगरूर, ये जो इलाके हैं दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। बाकी सभी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, यानी कि काफी तेज बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेघ गर्जना और बिजली गिरने की संभावना भी दिखाई दे रही है। और ऐसे ही 4 तारीख से हरियाणा के कई जिले बारिश देखेंगे और 4 तारीख की शाम से अब हो सकता है कि 4 तारीख की शाम के या रात में दिल्ली में भी हल्की बारिश हो जाए, लेकिन 5, 6 और 7 तारीख को, 5 और 6 को खास करके दिल्ली NCR में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और हरियाणा के ज्यादा इलाके बारिश देखेंगे। उस समय सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ये जो इलाके हैं पश्चिमी इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि ये इस समय फसलों को नुकसान होने की संभावना है। वैसे तो मैंने पहले बताया था, ज्यादातर किसान भाइयों ने अपनी फसल का निपटारा कर लिया होगा। जो रह गए हैं वो भी 2 दिन के अंदर इसको निपटा ले, नहीं तो नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां रहेंगी और ये रहेगी आपकी इस तरह से। यहाँ से हम अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये मान के चलिए कि बहराइच से लेकर के ये बाराबंकी यहाँ तक, ये चित्रकूट तक बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। बहराइच से बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और 6, 7 तारीख को पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ से आपके देखेंगे कि सहारनपुर से लेकर के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, महामाया नगर, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां होने वाली है। और 9 तारीख के बाद से धीरे धीरे ये मानसून हटना शुरू हो जाएगा और ये बारिश भी समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा तो वहां से जो बर्फीली हवाएं आएंगी 9 तारीख या 10 तारीख से, तो वो यहाँ तक के, यानी पश्चिमी
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के तापमान को गिराएंगे। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि आपदा वाला माहौल बनने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर देखें तो जो आपका ये किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, ये जो इलाका है यहाँ पर मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश होगी। नेपाल के पहाड़ों पर भी अब बारिश की गतिविधियां 4 और 5 तारीख को बहुत ज्यादा होने वाली है, आज और कल, और इसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में पैदा होगी। लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये जो इलाके हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और ये जो रोहतास वगैरह, यहाँ पर कम बारिश होगी, लेकिन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये झारखंड में भी जो बारिश है वो मूसलाधार होगी, कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बहुत तेज बारिश होगी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार और ये दिनाजपुर, दक्षिण कन्नड़ा, ये माफ कीजिएगा, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, ये जो इलाके सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी रेनफॉल की एक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है। बिजली गिरने की संभावना और बादलों की मेघ गर्जना भी अच्छी होने की संभावना, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं राजस्थान की अगर हम बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, यहाँ पर होगी। और 5 तारीख से बारिश की गतिविधियां इस सारे इलाकों में हो जाएगी। केवल ये जो थोड़ा सा इलाका है यही रह जाएगा, यानी कि जैसलमेर के ज्यादातर इलाके, बीकानेर के बिल्कुल पाकिस्तान से जैसलमेर से लगे हुए इलाके, जोधपुर और बाड़मेर के भी जैसलमेर से लगे हुए इलाके रह जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान में ये 6-7 तारीख तक आपको दिखाई देती रहेंगी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी अब पूरा मध्य प्रदेश बारिश देखने वाला है और अच्छी बारिश देखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्वालियर संभाग से लेकर के ये नीमच, रतलाम और ये झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर और ये रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, सभी जगह पर बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ में भी कोरिया, सरूजा से लेकर के बस्तर तक लगातार 3-4 दिन बारिश की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है, खास करके जो अंदरूनी इलाके हैं, सुंदरगढ़, जसगुड़ा, बारागढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुवर्णपुर, ये बोलनगिर वगैरह, यहाँ पर ज्यादा बारिश है। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गुजरात में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली, हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी। ये अभी जो साइक्लोन आगे जा रहा है शक्ति, वो मतलब कि आपका कच्छ और इसमें जो देवभूमि द्वारका, रन ऑफ कच्छ में हल्की बारिश देकर जाएगा। और सिंध में भी हल्की बारिश अगले 2 दिनों तक रहेगी। बाकी फिर वहां पर बारिश की मतलब संभावना काफी कम नजर आ रही है। गुजरात के ज्यादातर इलाके हल्की से मध्यम बारिश अगले 2-3 दिनों तक देखते रहेंगे। अब विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। आपका नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, बुलढाना, जलना, ये धाराशिव से लेकर लातूर, बीड, नांदेड़, यहाँ तक, और ये नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी। मुंबई में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हल्की आपको दिखाई देंगी। तेलंगाना लगातार अगले 3-4 दिनों तक बारिश देखेगा और काफी अच्छी बारिश देखेगा। आंध्र प्रदेश के भी ज्यादा इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। कर्नाटक में, अंदरूनी कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, कोस्टल कर्नाटक में हल्की रहेगी। तमिलनाडु, ये केरल में भी हल्की बारिश रहेगी, लेकिन तमिलनाडु के जो दक्षिणी जिले हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि डिंडिगुल, थेनी, मदुरई और ये शिवगंगा, विरुधुनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ इलाकों में मॉडरेट शाबाश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके पूरे भारत में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसा नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है, मल्टीपल वेदर सिस्टम है, साइक्लोन आगे जा रहा है, नया डिप्रेशन बना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, दोनों समुद्रों से हवाएं आ रही है, तो ये पूरे भारत में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।